अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से आज शहर मैसूर में जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम साहब आए हुए हैं। हाशिम अली खान उर्फ नूरी के घर आए हुए हैं। चलिए उनसे दो टोक बात करेंगे, क्योंकि जेडीएस जो सेक्युलर थी उस पर एक सवालिया निशान लग चुका है, लेकिन सीएम इब्राहिम की अपनी एक शनाख्त है। उन्होंने हमेशा बेबाकी का इजहार किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने अहदों से बढ़कर कौम के मद्देनजर रखते हुए अपनी फिक्र जाहिर की है। और ये भी बता दूं कि उनका हमेशा से सोच मजहब इस्लाम पर टिकती है और उनका मैसेज भी हमेशा वही होता है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर, जब दिल्ली गए कुमार स्वामी, आपको पता था या नहीं था? सर नहीं था जी, बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल बोले नहीं मुझे जी बोले बगैर गए, उन्होंने मान लिए। जी कुमार स्वामी खुद बोले अच्छा हाँ मैं प्रेसिडेंट को नहीं बताया, जी चंद चीजें बताया था, चंद चीजें नहीं बताया। तो मैं बोला पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मैदा करना रहा, पार्टी प्रेसिडेंट करना। जी कौन तो भी एमएलए लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर जाके नहीं कर सकता। जनता दल का कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बोलता। जी तो मैं जो भी कर रही इलीगल है वो। जी सर, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, वो एक बड़ा ओहदा सारा मुल्क ने देखा है आपकी खिदमत। तो उसके बाद आपने कांग्रेस में एमएलसी का ओहदा ठुकरा कर यहाँ पे जेडीएस में शामिल है। उस वक्त आपने बाकायदा तौर पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी पर हमेशा आपने वार किया था। आज आपकी खुद की पार्टी उससे समझौता कर रही है। आपका अपना क्या फैसला है सर? नहीं फैसला क्या है भाई, अच्छे बोल के समझे, गलत रास्ता इख्तियार कर ले, समझाना हमारा काम। जी समझ गए अच्छे है, नहीं समझे उनका रास्ता उनको, हमारा रास्ता हमना। बिल्कुल, ये साफ तौर पर आपका ही है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान साहब का बयान अलग है, तो उनके बयान को लेकर आप क्या कहेंगे सर? अब हर एक की एक सोच रहती। जी जफरुल्लाह खान साहब भी अच्छे दोस्त हैं हमारे, जी सर। क्या कर सकते हैं उसे। जी जी फारूक साहब है जी उन्होंने भी एक है, जी उनके ख्यालात वो हैं। जी ठीक है, हमें किसी को भी जो है नेक तौफीक दे ये दुआ कर सकता हूँ, किसी हुआ है किसी को भी बर्बाद करो कर बोल, मैं दुश्मन को भी नहीं बोला। बिल्कुल हिदायत की दुआ मांगते हैं, या अल्लाह उनके नसीब में अगर हिदायत है तो हिदायत नसीब फरमा। जी सर। सर, किसी भी चमन को बनाने में माली का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपको रियासती सदर के तौर पर एक तरह से एक ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी, और खुसूसन जो नौजवान है कई सालों से जेडीएस पार्टी में है, तो उनको एक तरह से हिम्मत मिली थी कि सीएम इब्राहिम साहब आ चुके हैं, हमारी पार्टी में हमारा मुस्तकबिल होगा। लेकिन मौजूदा हालात में उनको क्या मैसेज देंगे सर आप? देखिए 70 साल से चमन को हमें बना रहे, जी 70 साल से फायदा नहीं मिला। दाल में करिया पाके सर का है हमें। जी बगारते टेम्पो दाल लेते हैं, खाते टेम्पो बाजू रखते हैं। लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूँ, करिया पात सेहत के वास्ते अच्छा, बाजू रखो नको वो भी चबा को खाओ करो। अच्छा, हिकमत का इस्तेमाल करो कर। जी। तो जो है हर आदमी एमएलए बन नहीं सकता, हर आदमी मिनिस्टर नहीं बन सकता। जी लेकिन आदमी जो है एक हिम्मत वाला, बावकार लड़ने वाला, एक मुस्तकबिल का फौजी बन सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं मेरे लोगों से ये अपील है, मायूस कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, बिल्कुल। अल्लाह के जात से यकीन रखो, जद्दोजहद करो, जो अल्लाह चाहता वही होता। 16 तारीख के बाद इंशाअल्लाह आपका जो फैसला सामने आना है, अगर बीजेपी के जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, अगर वो आप जैसे कह रहे हैं कि सच्चर कमीशन हो या इस तरह का अगर वो आमद हो जाएं, तो आप बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं सर? दोबारा मीटिंग बुलाता हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, क्या बोलना, मुतादा माँ से पूछता हूँ, सवाल करेंगे आप? हाँ जमात इस्लाम वाला से पूछता हूँ, अच्छा पूरे मुस्लिम उम्मा उलमा से पूछता हूँ। जी, क्योंकि कोई भी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर राय मशवरा किए नहीं करते थे। बिल्कुल सर। अगर बीजेपी उस चीज पर तैयार है तो पूरा आलिमा बुला के बात करके देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल। अभी आपने देखा साफ तौर पर सीएम इब्राहिम साहब ने अपना मौक़िफ़ बता दिया है। 16 तारीख वो दिन है जहां पे एक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि मेरा अपना फैसला नहीं होगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा की जाएगी, तमाम से मशवरे के बाद फैसला लिया जाएगा। दीगर सवाल इन्हीं से आगे करेंगे, और कौसर न्यूज़ की न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, और आपने कमेंट सीएम इब्राहिम साहब के बयान को लेकर आपके क्या कमेंट्स है जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 16 तारीख की मीटिंग से पहले शेर मैसूर की सरजमीन पर कदम रख के जा रहा हूं। हिम्मत मिले, ताकत मिले, शहीद की नजर करम हो,
ये उनकी रियासत है, ये उनकी अवाम है, हम सब उनके चहेते हैं। इंशाअल्लाह रियासत के अंदर मुस्तकबिल में एक ताकत बनेगी। उस ताकत को बनाने का काम शुरू हुआ है। 16 तारीख उसकी पहली मीटिंग है। सर पिछली बार जब मैसूर आए हुए थे, आप अभी जेडीएस में शामिल भी नहीं हुए थे, तभी भी आपने एक तारीख दी थी, उसके बाद आपने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद हालात क्या हुए आपको पता है। सर मौजूदा हालात में बीजेपी के साथ जो शरीक होने की बात लेकर एक तरह से कौम में बड़ी बेचैनी है, और उन सालों के जो लीडरान हैं अपने अपने तौर पर एक उम्मीद लगाए बैठे थे, सर उनका मुस्तकबिल। देखिए, मैं मीडिया वालों से यही कहता हूं, ये कौम का सवाल नहीं है, ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम का सवाल है। आज जो है, जो नाराज हैं एमएलए, वो मुसलमान नहीं है। बन्नूर का एमएलए मुस्लिम है क्या? शरणगौड़ा लिंगायत है, करियम्मा एसटी है, राजेगौड़ा लिंगायत है, कई सारे लोग। तो आज रेवन्ना की नाराजगी अभी बाहर नहीं आई। वक्ता वक्त जाते वक्त जो है हालात साजगार होते। जब भी कुछ जलजला आता, नुकसान होता, लेकिन मुस्तकबिल में एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। और यह कौम 1400 साल से देख चुकी है, आज का नहीं है ये। हमारा नया साल शुरू होता है करबला के साथ, मुहर्रम का कुर्बानी, बकरीद की कुर्बानी। जाने वाला साल भी कुर्बानी से जा रहा, आने वाला साल भी कुर्बानी से जा रहा। तो इसलिए जो है कौम के अंदर बेचैनी होने की जरूरत नहीं। 9 साल से हम बीजेपी के गवर्नमेंट को देख चुके हैं। अगर आगे फिर भी वो अगर आए, कोई हर्ज नहीं। आज क्या हो रहा लेबनान में, इसराइल में क्या हो रहा, गाजा में क्या हो रहा, इबरत लो। हजारों लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सर सीएम इब्राहिम की शनाख्त अलग है सारे मुल्क में और रियासत में खुसूसन। सर आपकी बेबाकी हमेशा तौर पर लोगों के सामने आती है। आप हमेशा सदाकत बोलते आए हैं, चाहे कुछ भी हालत हो, आपने समझौता नहीं किया है। आप एमएलसी जैसे ओहदे को ठुकरा कर यहाँ पर आए हुए थे। सीएम इब्राहिम आज मौजूदा हालात में क्या सोच रहे हैं सर? नहीं, हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जहां इज्जत है, जहां विखार है, जहां उसूल है, कभी हम अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। और बीजेपी वालों के साथ किसी हालत में भी आप उनके उसूलों को मान के आप जा ही नहीं सकते। मैंने यही कहा जनता दल की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में, बात करने आ रहे हैं तो उनको आने दो। पहले ये बोलो क्या हमारे उसूलों को वो मानते हैं या उनके उसूलों को हम मानना है? पहले वो तय। हाँ, वही अगर तय नहीं हुआ, आप जाके 3 सीटें दे रहे हैं, 4 से। अरे भीख की जो है बगैर गैरत की बिरयानी से गैरत की गंजी बेहतर है। तो इसलिए इसमें जो है मैं अपने अवाम को दिल खोल के कहता हूँ, हिम्मत से रहो। हुकूमतें आती, हुकूमतें जाती, सब 5-5 साल को, लेकिन हुकूमत बनाने वाली अवाम जो है कभी पस्त ना हो, हिम्मत ना हारे, हिम्मत से रहे। रियासत के अंदर दौरा करूंगा मैं, हर जगह से पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बेदारी। हाल में जमात इस्लामी वालों से मीटिंग हुई, मुतहदा माज वालों से भी मीटिंग हुई। उनसे मैंने यही कहा कि हुकूमत को पूछने वाली एक ताकत की जरूरत है या नहीं है। तो पूरे इस बात पे मुत्तफिक है
अगर हैं तो किसके रूप क्या होना चाहिए, तीसरी ताकत का रूप क्या होना चाहिए, वरना तीसरी ताकत नहीं तो मुसलमान मजबूर हो जाता। और मैं मेरे कौम को कभी मजबूर करना नहीं चाहता। सर जहाँ कौम की बात आ रही है, हालिया इलेक्शंस में मुसलमानों ने कसीर तादाद में कांग्रेस को इख्तियार में लाया है। क्या सीएम इब्राहिम को पछतावा है कि वो जेडीएस से कांग्रेस को आए हैं या दोबारा घर वापसी का सोच रहे हैं? सवाल इसमें देखिए, मैं जहां हूं हमें घर बनाने वाले हमें जहां है वो घर, जब घर बनाने की ताकत खुदा तुमने दिया है, कांग्रेस इतने सीट आए मुझे मायूसी नहीं, फैसला है रब का। हाजा मिन फजल रब्बी। 4 महीने हुआ ये हुकूमत को, अब कौम को सोचना हमको क्या मिला, ये सबसे बड़ी चीज है। सर 5 गारंटी कार्ड जो दिए हैं उसमें तमाम को एक साथ तौर पर स्कीम्स में फायदा हो रहा है ना? कौन सा 5 गारंटी कार्ड, जैसे कि बिजली हो या गृहलक्ष्मी हो, स्कीम्स का जो है लोगों को फायदा हो रहा है ना सर? जनरल स्कीम जो है बीजेपी वाले भी दी, लेकिन तुम्हारे मसले अलग हैं। 4% रिजर्वेशन क्या हुआ, गौकशी की बिल क्या हुआ, 2B क्या हुआ, हिजाब का मसला क्या हुआ, 10,000 करोड़ रुपए बजट में दे दूंगा बोले थे, उसका क्या हुआ, ये भी तो है। आज 28,000 करोड़ दलित को दे रहे हैं, तुमने क्या मिला? जनरल स्कीम में रास्ता है, हवा है, पानी है, वो अल्लाह दिया सो है। पानी सबको मिल रहा है, हवा सबको मिल रही, सूरज की सबको रोशनी मिल रही, उनको मिल रही, हम ना मिल रही। सूरज की रोशनी मिल जा रही का तो क्या सूरज की पूजा करते हैं? सर आपके हर फैसले से नौजवानों को एक असर होता है। जो मौजूदा 16 तारीख की आप एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 16 तारीख एक फैसला किन दिन होगा? कोशिश करना हमारा काम है। जी मुसब्बिल असबाब रब्बुल आलमीन है। देखिए, मैं हर एक चीज अल्लाह के ऊपर दारोमदार रखता हूं। हम दुनिया के लिए सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा समझ के सियासत कर रहा हूं मैं। हमारी आखिरत अच्छी होना है। आखिरत कब अच्छी होगी? आप ईमानदारी के साथ रहोगे, हर चीज का आपको हिसाब देना है। अमान आप एमएलए बने, इसका हिसाब भी अल्लाह पूछता तुम ना। हराम से कमाओ तो अजाब, हलाल से कमाओ तो हिसाब। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, आप इसे कहीं चुकी नहीं सकते। ये एक सवाबी 500 साल सवाबी का हिसाब चलता है। हुजूर की हदीस है 500 साल सवाबी की अगर ये हालत हुई तो मेरी हालत क्या रहेंगी? नूरी भाई इधर 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 देखो वैस